देखिए, आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। उसी में ही कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हम करेंगे जो टीएस ग्रेवाल की हैं, और कुछ एक चीजें जो उसमें पहले डिस्कस नहीं हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक कॉमन सा डाउट बच्चों के मन में आता है, वो ये आता है कि सर कभी कभी क्या होता है किसी क्वेश्चन में वो प्रॉफिट का बैलेंस ही नहीं देते, तो हम गलत वाला प्रॉफिट है और वो वापस कैसे लें, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो नेट प्रॉफिट है जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता है वो हमें दिया ही नहीं होता क्वेश्चन में। तो ये वाली क्लास उन्हीं के लिए मतलब रखती है जिन्होंने प्रीवियस क्लास को ज्वाइन किया होगा। अगर प्रीवियस क्लास को आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज की आपकी क्लास कोई मतलब नहीं रखती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसका वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखें और फिर हम आगे इसमें समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में भी जो हमारा टॉपिक है उसमें कुछ गलतियों को लेकर ही है। कुछ गलतियां हो गई होती हैं हमारे पास पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते समय, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि कभी इंटरेस्ट देना भूल गए, कभी सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, रेट गलत लगा लिया। तो इसी तरह की ही प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पर आज जो प्रॉब्लम्स होंगी वो टीएस ग्रेवाल की प्रॉब्लम। तो ठीक है, मैं टीएस ग्रेवाल की प्रॉब्लम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हम अब करने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन 57 आपके साथ पढ़ने के लिए बोलूंगा इनको। Rhea, Mona and Nisha shared profits in the ratio of 3:1. Profits for the last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profits were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. Give the necessary rectification journal entry. देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि पिछले 3 साल से प्रॉफिट्स जो थे वो गलत बांटते चले जा रहे थे कि प्रॉफिट्स जो है गलती से बराबर बांट दिए गए, और बराबर नहीं बांटने थे, इनको बांटना चाहिए था 3:2:1। तो क्या गलती हो गई कि प्रॉफिट्स वर लिखा हुआ है द प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। गलती से प्रॉफिट बराबर बांट दिए गए, जबकि प्रॉफिट्स को कैसे बांटना चाहिए था 3:2:1 के रेशियो में। तो चलिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इन 3 साल के प्रॉफिट्स को टोटल करके देख लेते हैं कि भाई प्रॉफिट होते कितने थे। तो प्रॉफिट्स को देख लेते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं और देखते हैं कि इन 3 साल में ये प्रॉफिट्स हैं कितने, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। प्रॉफिट्स जो थे वो 1,40,000 है, फिर 84,000 है, और इसके बाद है 1,06,000। तो ये टोटल जो है इसके 3,30,000। गलती क्या हो गई इनसे कि ये 3,30,000 जो पिछले 3 साल में था वो बराबर बांटा गया। इसको बराबर नहीं बांटना चाहिए था, इसको बांटना चाहिए था 3:2:1 के रेशियो में। तो अगर हम बराबर बराबर की बात करते हैं तो 3,30,000 को अगर हम, ये जो गलत वाला था ये रफ कर रहे हैं हम, तो इन्होंने क्या किया, इक्वली बांटा होगा, यानी कि 1/3 सबने ले लिया होगा, यानी कि सबने 1,10,000 ये ले लिया। जबकि सही मायने में इसका होना कितना शेयर चाहिए था, 3,30,000 को 3:1 के रेशियो में बांटना चाहिए था। तो हम देख लेते हैं 3:1 के रेशियो के हिसाब से 3 पार्ट्स पहले वाले को मिलते हैं, फिर 3,30,000 का 2 पार्ट दूसरे वाले को मिलता, और 3,30,000 का 1 पार्ट तीसरे वाले को मिलता, क्योंकि 3:2:1 का रेशियो है। 3:1 का मतलब 3/6 हो गया, 2/6 हो गया और 1/6, 3 + 2 + 1। तो ये जो है इनका शेयर आता है 1,65,000,
इनका शेयर आता है जी 1,10,000 और इनका शेयर आता है 55,000। तो अब ये हम वैसे ही एक टेबल बना के कर लेते हैं, एक सिंप्लीफाइड टेबल भी बनाया जा सकता है और उसको भी आप चाहे तो कर सकते हैं। हम पहले जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं उसी टेबल को यूज करते हुए ही कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात है, इसमें बहुत ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से डिस्कस हो चुका है काफी। और ये पीएल एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें वो है, या इसकी जगह हम कहीं पे एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं। और पार्टनर्स के नाम थे यहाँ पर रिया, मोना एंड निशा। तो रिया, मोना एंड निशा। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, जो गलत प्रॉफिट बांट दिए गए थे उन प्रॉफिट्स को वापस ले लेंगे। तो प्रॉफिट्स रॉन्गली गिवन या रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड या रॉन्गली क्रेडिटेड, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिख दीजिए या डिटेल्स लिख दीजिए। और गलती से जो बांटे गए थे वो हमने वापस लेने हैं, उनके अकाउंट से डिडक्ट करने हैं। तो ये थे 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000। 1,10,000 कैसे आया था? गलती से इन्होंने बराबर बांट दिया था और ये हमने तीनों से 110 110 वापस लेके अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वापस रख दिए। ये एक तरह से वर्किंग ही है, ये कोई रियल अकाउंट नहीं है। और अब जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसको हम बांटते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल रेशियो था 3:2:1। तो 3:2:1 के हिसाब से इसको मिलना चाहिए 1,65,000, इसको मिलना चाहिए 1,10,000, इसको मिलना चाहिए 55,000 और टोटल था 3,30,000। तो अब हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आया। इसको हम टोटल कर लेंगे एज यूजुअल, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे और देखेंगे टोटल में किसका डेबिट में ज्यादा है, किसका क्रेडिट में ज्यादा है। तो इधर का टोटल है 1,10,000, क्या आ रहा है 1,65,000, 1,10,000, 1,10,000, फिर 55,000 और 3,30,000। अब देखिए ये जो पार्टनर बीच वाला है इसका तो दोनों तरफ बराबर है, 110 इधर भी है 110 इधर भी है, यानी कि इसको गलत से भी कोई फर्क नहीं और सही से भी कोई फर्क नहीं, इसका जितना बनता था इसको उतना ही मिला। यहां पर देखिए इसका क्रेडिट साइड बड़ी है यहाँ पर, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 55,000 रुपीज का। और इनका देखिए यहाँ पर इनकी डेबिट साइड बड़ी है 55,000। तो भाई जिसके पास से पैसे लेने होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट से हम डिडक्ट करते हैं, और जिस आदमी को दिलाने होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जो निशा है इससे पैसे दिलाने हैं, किसको? रिया को। तो यहाँ पे वैसे भी डेबिट लिखा हुआ है, आपको इससे भी हिंट लग जाती है। तो हमारा आंसर एंट्री हो जाएगी यहाँ पे निशा टू रिया, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियास कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था? 55,000। इससे क्या होगा, निशा के अकाउंट से 55,000 रुपीज कट जाएंगे और रिया के अकाउंट में 55,000 चले जाएंगे। जिसको हम डेबिट करते हैं पार्टनर को, उसके अकाउंट से उतना माइनस हो जाएगा। आपने ये पढ़ा ही कैपिटल अकाउंट में, जब हम डेबिट करते हैं तो डिडक्ट कर रहे होते हैं, जब हम क्रेडिट करते हैं तो उसको प्लस कर रहे होते हैं। अब हम अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं और अगली प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक चेंज है, और वो चेंज ये कि जो मेरे से डाउट भी पूछा इसमें क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चंस में अब प्रॉफिट के बैलेंसेस नहीं दिए होंगे, तो कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, अभी आपके सामने कर रहा हूँ तो साथ के साथ समझाते हुए चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 है, P and Q were partners in a firm sharing profits and losses equally. P और Q पार्टनर हैं और प्रॉफिट और लॉसेस को बराबर बांटते हैं।
देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उनके जो कैपिटल्स हैं वो 2 लाख और 3 लाख रुपीस के हैं। The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 12% per annum for the year ended 31st March 2016. Profit of the firm were distributed without providing interest on capital. कुल मिला के गलती केवल इतनी सी हुई कि 12% के रेट से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, वो फर्म ने नहीं दिया। फर्म के पास जो प्रॉफिट्स आ गए और उन प्रॉफिट्स को सीधा बांट दिया और इंटरेस्ट देना वो भूल गए। और क्या नई बात आ गई, पहले के जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं सब में वो प्रॉफिट का बैलेंसेस देते थे, यहाँ पे प्रॉफिट के बैलेंसेस नहीं दिए। क्यों नहीं दिए हुए? क्योंकि उसमें सिर्फ जितना पार्ट गड़बड़ है केवल उसी पार्ट को के बेसिस पे आपको वो सॉल्व करने के लिए कहना चाहता है। तो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम ऐसे ही करेंगे कि जो इंटरेस्ट 12% के रेट से जो बनती इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट करें और जिस पार्टनर को जितनी जितनी इंटरेस्ट बनती है वो दे दें उसकी। तो हम ऐसे ही एक टेबल पे चलते हैं। यहाँ पे दो ही पार्टनर हैं, पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं। पी एंड क्यू है पार्टनर। तो ये पी है, ये क्यू है और ये प्रॉफिट एंड लॉस है। ये इसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी गई, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को देनी चाहिए वो हम दे दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपकी वो 12% के रेट से देनी है और 12% के रेट से इंटरेस्ट होती है आपकी 2 लाख के ऊपर 24,000 और दूसरे पार्टनर की 3 लाख के ऊपर है यानी 36,000। तो टोटल आपका जो है 24,000 और 36,000, ये आपकी 60,000 की इंटरेस्ट जानी थी। अब चूंकि ये इंटरेस्ट नहीं गई है तो हुआ क्या होगा आप सोच के देखिए। जब आपने इंटरेस्ट नहीं दी होगी तो रियलिटी में जो आपके 60,000 रुपीज जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखे गए तो 60,000 से प्रॉफिट ज्यादा आ गया। तो यानी कि जितने रुपए की इंटरेस्ट नहीं लिखी गई उतने रुपए की प्रॉफिट्स गलत हो गए। तो उन गलत वाले प्रॉफिट्स को वापस ले लेंगे। तो हमने क्या करना है कि प्रॉफिट्स जो है रॉन्गली गिवन कितने होंगे वो उतने ही होंगे जितने की इंटरेस्ट हमने नहीं दी। भाई अगर आप 60,000 का अमाउंट भूल जाते हो पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखना तो नीचे प्रॉफिट 60,000 ज्यादा आ गए होंगे। वो 60,000 ज्यादा आ गए और 60,000 का आपने प्रॉफिट बांट दिया तो वो प्रॉफिट आप वापस ले लोगे। तो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट गिवन हो आप तभी करें। ये जो इसका अमाउंट आ रहा है वही आपके लिए उतना ही प्रॉफिट की गड़बड़ होगी, उसी पार्ट से मतलब है। जो गड़बड़ वाला पार्ट है उसको ठीक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट्स wrongly distributed, तो ये 60,000 रुपीज के ही होंगे। ये प्रॉफिट 60,000 के जो है ये हमने वापस लेने हैं उन पार्टनर से। क्यों वापस लेने? क्योंकि 60,000 रुपीज लिखा नहीं गया था, प्रॉफिट 60,000 बढ़ा दिया था। मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझा देता हूँ, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी बात। सपोज कर लेते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे वो, तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट थे। सपोज ये प्रॉफिट थे। यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट लिखनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखनी थी 60,000। ये 60,000 नहीं लिखी उन्होंने, तो यहाँ पर अगर ये 60,000 लिखेंगे तो 140 होगा। ठीक है जी, अगर 60,000 लिखेंगे तो 140 बटेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपने 140 नहीं बांटा होगा, तब आपने 2 लाख बांटा होगा। तो गलती क्या हुई होगी कि उतना प्रॉफिट बढ़ गया होगा नीचे और वो बढ़ गया होगा। तो जितना प्रॉफिट बढ़ गया वो कितना होगा? जितनी इंटरेस्ट की गलती जितने पार्ट की ऊपर होगी उतने रुपए का ही प्रॉफिट नीचे पड़ा होगा। अब हमने क्या करना है, वो 60,000 रुपीज वापस लेंगे। तो इनके 60,000 रुपीज अब हम वापस लेंगे।
जब हम 60,000 वापस लेंगे तो ये 60,000 का रेशियो क्या था इनका रेशियो था भाई इक्वल। तो ये 30,000 इससे ले लो वापस, 30,000 इससे वापस ले लेते हैं। मतलब इनफैक्ट में ये कहीं लिया नहीं जा रहा, सिर्फ ये एक वर्किंग के तौर पर समझने के लिए हम ये बात रखते हैं। तो कुल मिला के अब हम इसका टोटल करते हैं। ये 30 हो रहा है, इनका 24 हो रहा है, इनकी डेबिट साइड बड़ी है और 6,000 रुपीज से बड़ी है। यहाँ पर 30 हो रहा है और यहाँ पे 36,000 हो रहा है, तो इनकी क्रेडिट साइड 6,000 से बड़ी है। यहाँ पर तो 60,000 और 60,000 ही आ रहा है। अब देखिए, जिसको डेबिट करना है वो है P और जिसको क्रेडिट करना है वो है Q। आंसर लिख देते हैं हम। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि यहाँ पर जो आपको लिख के दिया गया है कि कैपिटल्स जो इनके फिक्स्ड है, देयर फिक्स कैपिटल्स। तो आपको याद रहना चाहिए कि जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो फिर हम कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखते। तब हम ऐसे में क्या करते हैं, सारी एडजस्टमेंट्स को क्या करते हैं, करंट अकाउंट के थ्रू डील करते हैं। तो केवल इतना सा एंट्री बनाते हुए ध्यान देना है कि अब हम पीस कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। ये आपको याद रहना चाहिए कि जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो कैपिटल में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता अनलेस एंड अनटिल वो परमानेंट कैपिटल इंट्रोडक्शन हो या परमानेंट कैपिटल विड्रॉल हो। तो यहाँ पर क्या है, हमने कैपिटल फिक्स की वजह से इनके करंट अकाउंट में डील किया और इसका अमाउंट है 6,000 रुपीज। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टी.एस. ग्रेवाल का क्या कहता है। आगे देखिए, आजाद एंड बैनी आर इक्वल पार्टनर्स। आजाद और बैनी इक्वल पार्टनर हैं। अब यहां पर फिर कहते हैं कि देयर कैपिटल्स आर 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। उनके कैपिटल 40 और 80,000 के हैं। फिर कहते हैं आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited to their capital account before the distribution of profits. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of next year. Record the necessary journal entry. वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम करके हटे। क्या कहते हैं कि आजाद और बेनी के कैपिटल हैं 40,000 और 80,000। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड, जब अकाउंट बन चुके तो ये मालूम पड़ा कि 5% के रेट से इंटरेस्ट जो मिलनी चाहिए थी वो इंटरेस्ट नहीं दी गई। तो ये क्वेश्चन अब सब लोग आप खुद करके बताएं। मैं वेट कर रहा हूं, अब आप करेंगे क्वेश्चन, फटाफट से ड्रॉ करिए। सब लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके बताएंगे। जैसे क्वेश्चन अभी किया वैसे ही इंटरेस्ट देनी थी, इंटरेस्ट निकाल लीजिए 5% के रेट से कितनी होती है। % के रेट से इंटरेस्ट निकालो फटाफट से। 2,000, 4,000, 2,000 and 4,000. गुड। एक्चुअल इंटरेस्ट कितनी है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो आप। आजाद एंड बेनी दो पार्टनर हैं, तो भाई ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये पीएल अकाउंट। इनकी इंटरेस्ट आ रही है एक्चुअल की 2,000 और दूसरे पार्टनर की आ रही है 4,000। तो 2,000 4,000 टोटल हो गया 6,000।
और प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड कितना होगा, प्रॉफिट कितना गलत से बट गया, ये अमाउंट यहाँ 3000। इसको अमाउंट को डेबिट लिखना चाहिए क्योंकि पीएल से दिया जाएगा ना ये। तो प्रॉफिट्स wrongly given है, वो कितने गलत होंगे, वो इतने के ही गलत होंगे, 6000 रुपीज के। क्या रेशियो है इनका, इक्वल है। तो 3000 ये ले चुके हैं एक्स्ट्रा, इनसे वापस लो, 3000 ये ले चुके हैं, इनसे वापस लो। तो टोटल हो रहा है जी 3000, 2000, 3000, 4000 और ये तो 6000 है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखा कि इसका अमाउंट डेबिट में है 1000 और इसका अमाउंट क्रेडिट में 1000। तो यहाँ पर बैनी और आजाद के बीच में क्या एंट्री पास करेंगे, डेबिट में कौन होंगे, आजाद। तो आजाद अकाउंट डेबिट, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू बेनीज कैपिटल अकाउंट 1000। यहाँ पे करंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कहानी कैपिटल फिक्स्ड है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सबने साथ के साथ कर लिया कि नहीं कर लिया ये क्वेश्चन, बताइए भाई। यस सर। यस सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी, बताइए। कीर्ति? नो सर। तो चलिए अगला करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 60। Ram, Mohan and Sohan sharing profit and losses equally have capitals of 1,20,000, 90,000, 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2020, interest was credited to them at the rate of 6% per annum instead of 5% per annum. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहले प्रॉब्लम देखिए क्या है, कहते हैं कि फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 20 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। उनको इंटरेस्ट किस रेट से लगा के दे दी गई, 6% के इंस्टेड ऑफ 5%, जबकि रेट था कितना, 5%। तो भाई 5% के रेट से इंटरेस्ट देनी थी और दे दी इंटरेस्ट उन्होंने 6% के रेट से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1% की इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे दी गई। अब इसको दो तरीके क्या हो सकते थे कि भाई हम पहले 6% वाला जो है वो हम दे दें और 5% वाला वापस ले लें, एक इफेक्ट तो ये हो सकता था करने का। या एक दूसरा तरीका क्या है कि हम सिर्फ 6 और 5 का जो 1% का डिफरेंस है केवल उस पार्ट से ही कर लें। तो करने के तरीके दोनों में आंसर वही आएगा, चाहे हम 6 दे के 6 दे दें 5 ले लें, या अभी हमने क्या करा है कि 6% दिया हुआ है, देना था 5, तो 1% गलत मानते हुए उस 1% को वापस दें। तो इजी तो ये रहेगा कि हम सीधा सीधा चेक करें कि 1% की इंटरेस्ट जो है अधिक दे दी गई। भाई 6% के रेट से दी गई, देनी थी 5% के रेट से, तो 1% की जो इंटरेस्ट गलत है उसको वापस लेते हैं, पहला काम तो ये करते हैं। तो चलिए इसी तरीके से कर लेते हैं। तो 1% के रेट से इंटरेस्ट निकाल लिया अभी सभी लोगों ने, और पार्टनर्स के नाम है राम, मोहन एंड सोहन। लिख देते हैं हम यहाँ पे राम, मोहन, सोहन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट एक्स्ट्रा 1% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे दी गई। ये इंटरेस्ट गलत है। क्यों गलत है? दी गई 6 थी, वो 5, 1% गलत, 1% वापस लेते हैं भैया, ये वापस लाओ इंटरेस्ट। तो 1% उनके कैपिटल के ऊपर देखा जाए कितना कितना आ रहा है। तो यहां पर हो जाएगा इनका 1% हो जाएगा 1200, 900 एंड 600। तो ये वापस ले रहा हूं।
ये डेबिट क्रेडिट लिख दूं पहले मैं एक बार। $1200 इसके अकाउंट से माइनस कर दिया, 900 इसके अकाउंट से माइनस कर दिया और 600 इसके अकाउंट से माइनस कर दिया। तो ये हम लोगों के पास जो टोटल अमाउंट आ गया, ये अमाउंट हमने वापस लेना है। इस अमाउंट को हमने क्या करना है, अब ये वापस अगर हम पीएल बना रहे होते तो उसमें 2700 यहाँ पे रख देंगे। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है कि 2700 रुपीज जब हमने वापस लिया है तो हमने ये 2700 रखना कहाँ पर है, अपने प्रॉफिट में रखना है। ये अमाउंट 600 का है, दिस इज 600। तो 1200, 900, 600 ये हो जाएगा आपका 2700। हमने 1200 पहले पार्टनर से, दूसरे पार्टनर से 900, तीसरे पार्टनर 600 और ये टोटल कितना आ गया हमारे पास 2700। और ये 2700 को क्या करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में इन पार्टनर्स को हम बांट देंगे। तो क्या रेशियो था, उन्होंने बताया कि ये पार्टनर इक्वली शेयर करते थे। ये देखिए इक्वली, यानी कि 900 रुपीज का जो इनको अमाउंट और अब हम दे देंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई वो इंटरेस्ट गलत दी गई थी इसलिए इतना प्रॉफिट वापस आ गया है और ये प्रॉफिट जो है हम इनमें बांट देंगे। तो ये हो जाएगा 2700 को जब बराबर बांटेंगे तो 3 पार्ट्स करेंगे, 3 9 या 27, तो 900 और 900, बस सॉल्व हो गया आपके प्रॉब्लम। टोटल कर दीजिए और डिफरेंस देख लीजिए। इनका 1200 है, इनका 900, 600, 900, 2700 एंड 2700। इनकी डेबिट साइड बड़ी है और 300 रुपीज डेबिट में ज्यादा है। 12 और 9 का डिफरेंस, इनका कोई इफेक्ट नहीं है। इनकी क्रेडिट साइड बड़ी है और उसमें 300 क्रेडिट। तो आपको पता ही है डेबिट किसको करना है, आर को डेबिट करना है और एस को जो आपने क्रेडिट करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा, नाम क्या थे इनके, राम एंड सोमन। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, या डेबिट में लिखा हुआ है 300 और क्रेडिट में किसको करना है, सोहन को। टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300। कृष्णा क्या कहना चाहते हो आप बताओ। सर ये जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा 1% लिया है, तो ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो भाई ऐसा हुआ है कि कृष्णा उन्होंने जो है, उन्होंने इंटरेस्ट जो है वो 6% के रेट से, ठीक है, और देनी क्या थी 5% के रेट से। तो भाई 6 से दिया है और देना था 5, तो 1% ज्यादा दे दिया कि नहीं दे दिया? यस सर। तो हमने 1% वापस ले लिया। सर तो इस क्वेश्चन में क्या ऐसे नहीं करेंगे, मतलब कि सर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इसी में लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयर निकाल करेंगे, वो नहीं करना है इसमें। मैंने पहले आपको बताया शुरू में कि आप वैसे करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। चलिए मैं वैसे भी करके आपको बता देता हूँ, आंसर तो उतना ही आएगा। आपको समझना है कि ये इजी, ये इसमें कम मेहनत है कि ज्यादा मेहनत है, हमारे को टाइम भी सेव करके चलना है। तो मैं आपको उस तरीके से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, राम, मोहन, सोहन, ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट क्रेडिट है। देखिए उसका इफेक्ट वैसे ही उतना ही आएगा, आंसर उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। हमने क्या बोला जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट रॉन्गली गिवन, जो रॉन्गली गिवन थी ना, यस सर, वो कितनी है 6%। पूरी 6% के रेट से हम इंटरेस्ट वापस ले लेते हैं। तो 6% के रेट से इंटरेस्ट जो वापस 7,200 7,200 आएगा।
इनका आ जाएगा 5,400 5400 और इनका आ जाएगा 3,600 36 और अल्टीमेटली हमारे पास जो है कितने रुपए टोटल 7200 5400 3600 ये टोटल मिला के 16,200 रुपीज जो है ये हमारे पास आ जाएंगे, ये हमने वापस ले लिए। फिर इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्चुअल वाली इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितनी है, एक्चुअल इंटरेस्ट का रेट है 5% का, तो 5% के रेट से जो इंटरेस्ट है वो निकाल लेते हैं। तो जब हमने 5% निकाला कैपिटल के ऊपर आ रहा है 6,000, फिर इनका आ रहा है 4,500 और इनका आ रहा है जी 3,000 और टोटल हो रहा है जी 13,500 इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट्स बच जा रहे हैं हमारे पास टोटल, उनको हम बांट देंगे। तो अभी आपके सामने मैं कर रहा हूं, इसका हमने किया टोटल और 16,200 है। इंटरेस्ट के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो आने लगा डिफरेंस 2,700 और इसको अब हमने जो 2,700 है इन प्रॉफिट्स को बांटना है इन लोगों के बीच में। तो 2,700 को जब हम बांटेंगे तो ये 900 900 900 सबको मिल जाएगा। तो इसको 900 मिलेगा, ठीक है जी, इसको 900 मिल जाएगा और इसको 900 मिल जाएगा। और अब इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे तो ये 7,200 हो गया, यहाँ पे 6,900 हो गया, ये 5,400 हो गया, ये भी 5,400, ये 3,600 और ये 3,900। अब यहाँ पर आप देखिए कि डेबिट में कितना अमाउंट एक्स्ट्रा है, 300। इनका तो सेम हो गया, बीच वाले पार्टनर के 5,400 ही डेबिट है, 5,400 ही क्रेडिट है और जो लास्ट वाला पार्टनर सोहन है इसका क्रेडिट में 300 है। तो देखिए आंसर उतना ही आया वहां पर एक चीज आपने नोटिस नहीं करी कि इसमें हमें काम ज्यादा करना पड़ा। अगर हम सीधा ही लिख देते 6 और 5 दो अलग अलग निकाल के बोलते कि 1% गलत वाला है तो वो 1% से हम सीधा सीधा कर लेते हैं। बाकी समझने की बात है, आपको जैसे इजी लगे वैसे कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि इस तरीके से करने में लगभग आपका डबल टाइम लगेगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 60 अभी हमने किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their capitals were fixed at 3 lakh, 1 lakh, 2 lakh. For the year ended 31st March 2020, interest on capital was credited to them at the rate of 9% instead of 10% per annum. The profit for the year before charging interest was 2,50,000 rupees. Show your working notes and pass necessary adjustment entry. अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इनके कैपिटल फिक्स्ड है, यानी कि जो भी एडजस्टमेंट आपको करनी है सबसे पहले तो वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। और गलती क्वेश्चन नंबर 60 में जो हुई थी उसके ठीक उल्टा क्या वहां पर हुआ था, वहां पर इंटरेस्ट जो है वो 6% के रेट से दी गई थी पिछले क्वेश्चन में, जबकि देने क्या रेट थी 5%। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या किया 9% के रेट से इंटरेस्ट दी गई जबकि देनी थी 10% के रेट से। तो पिछले वाले क्वेश्चन में 1% इंटरेस्ट कम दी गई थी, सॉरी 1% ज्यादा दी गई थी, इस बार 1% इंटरेस्ट कम दी गई है। देखिए उन्होंने क्या किया है, बोलते हैं कि इंटरेस्ट दी है 9% के रेट से और दी जानी चाहिए थी 10% के रेट से। तो दो तरीके, जैसे अभी हम पहले क्वेश्चन अटेंड करके हटे हैं कि भाई 9% वाला रेट वापस लें और 10 वाला दें, या हम एक काम और भी कर सकते हैं कि भाई 9% के रेट से तो इंटरेस्ट ऑलरेडी दी हुई है और 1% की इंटरेस्ट की गलती है, वो 1% इंटरेस्ट उनको और दे दी जाए। तो कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। बाकी जो है वो इजी वे क्या होगा या टाइम सेव करने का वे क्या होगा कि डिफरेंसिंग फिगर से करें। हमने ऑलरेडी बोलते हैं कि भाई 9 दे चुके हैं, 10 देना था तो भाई 1% और दे देते हैं, खत्म हो गई बात। तो 1% की इंटरेस्ट हम दे दें। तो ये मैं क्वेश्चन आपके साथ वैसे ही कर रहा हूँ।
पार्टनर्स के नाम है राम, श्याम एंड मोहन। राम, श्याम, मोहन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, क्रेडिट। तो यहां पर एक्चुअल इंटरेस्ट जो देनी चाहिए हमें, एक्चुअल इंटरेस्ट 1% ब्रैकेट में लिख दें, शॉर्ट या लेस गिवन। तो 1% से मैं कर रहा हूं। 1% अब हम निकाल लेते हैं इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो 1% आ जाएगा यहाँ पर इनका 3000 हो जाएगा। ये और देनी है हमें इंटरेस्ट, तो हम इनके अकाउंट में ये 3000 देंगे, ये इनके अकाउंट में देंगे हम 1000 रुपीज, और इनके अकाउंट में देंगे हम 2000 रुपीज, और टोटल 6000 रुपीज की इंटरेस्ट हमने देनी है। तो 6000 रुपीज की इंटरेस्ट हम अपने पीएल अकाउंट से डेबिट करेंगे। जो देना होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो 3000, 1000 ये हमने इनको देना था। अब देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, रिकॉल करना होगा। जैसे एक पीएल अकाउंट बना के मैंने पहले बताया था कि इंटरेस्ट इन्होंने 1% कम दी। जब इन्होंने इंटरेस्ट कम दी है तो नीचे प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, और प्रॉफिट जो है ना वो गलती से ज्यादा बांट दिए गए होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट 9 से दी गई है, देनी थी 10 से। तो जब 9 से दी, 10 दिया नहीं है, तो प्रॉफिट नीचे जो आ रहे होंगे डिविजिबल प्रॉफिट वो ज्यादा आने लगे होंगे। वो जब ज्यादा आने लगे होंगे तो ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गए होंगे। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया होगा वो वापस ले लेंगे। अब कितना ज्यादा बढ़ गया होगा वो यहाँ से पता चल रहा है कि टोटल 6000 रुपीज की ब्याज जो देनी थी वो नहीं दी गई, तो वो 6000 रुपीज का प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ गए होंगे। तो ये 6000 रुपीज अब हम क्या करेंगे, उनके अकाउंट से डिडक्ट करके यहाँ लाएंगे। तो 6000 रुपीज का अमाउंट हमने अब पार्टनर लोगों से लेना है। किस रेशियो में लेना है? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था? एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है। 2:1। यहाँ पे रेशियो दिया 2:1:2, 2:1:2 का रेशियो है। तो ठीक है, 2:1:2 के रेशियो से इसको वापस ले लीजिए। तो हम यहाँ पे लिख भी दें कि प्रॉफिट्स रॉन्गली गिवन, ये प्रॉफिट्स जो है वो गलती से ज्यादा दे दिए गए होंगे, तो ये वापस ले रहे हैं प्रॉफिट्स रॉन्गली गिवन। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर वो ध्यान ये रखनी है कि हम अगर 2,50,000 के जो टोटल प्रॉफिट्स हैं, अगर हम उनको ना भी यूज करें और यूज करें तो भी कोई फर्क नहीं। अगर हम 2,50,000 के ऊपर प्रॉफिट लेके फिर क्वेश्चन कर रहे होते तो कोई उससे मतलब नहीं है। तो उस पार्ट को हमें 2,50,000 के जो टोटल प्रॉफिट हैं उनको लिए भी नहीं क्वेश्चन करना चाहिए, वो इजीली रहेगा, इजीली सॉल्व होगा हमारे पास। तो यहाँ पर इसको हम 2:1:2 के रेशियो में जब देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इनके पास 2400 एक्स्ट्रा चला गया है, इनके पास 1200 ज्यादा चला गया है, और इनके पास 2400 चला गया है। ये कैसे किया है मैंने? ये 6000 रुपीज के जो प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा चले गए हैं, जो ज्यादा 6000 चला गया उसको 2:1:2 के रेशियो में बांट दिया। तो 2/5, 1/5 एंड 2/5, और जो कि कितना आ गया आपका 2400, 1200 और 2400, ये 2:1:2 के रेशियो से आया है। अब हम इसका जो है बैलेंस कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो भैया अब हम इसको टोटल कर लें तो क्या इफेक्ट आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है आपका 2400, ठीक है। दूसरी तरफ आ रहा है 3000। तो इनके पास क्रेडिट में 600 हो रहे हैं ज्यादा। यहाँ पर हो रहा है जी 1200, और इधर पे हो रहा है 1000। तो इनके पास डेबिट में 200 रुपीज ज्यादा हो रहे हैं। इधर हो रहा है जी 2400, और इधर हो रहा है इनका 2000। तो इनके डेबिट में 400 रुपीज ज्यादा हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स था क्या? देखिए इस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स था राम, श्याम एंड मोहन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कैपिटल फिक्स था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे करंट अकाउंट के थ्रू डील करेंगे। तो डेबिट में किस किस को होना है पहले देखें।
तो डेबिट में एक तो यहाँ पर जो है श्याम है डेबिट में होने वाली, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं श्याम करंट अकाउंट डेबिट 200 रुपीज, ये है श्याम का। और डेबिट में दूसरा कौन होना था? मोहन। तो मोहन करंट अकाउंट डेबिट 400 रुपीज। और 2 ये थे कौन? राम। राम्स करंट अकाउंट 600, ये 600 है। तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें थोड़ा सा चेंज हो। यहाँ पे बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप खुद करिएगा। मैं एक ऐसा टॉपिक लेके कराना चाह रहा हूँ कि जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता हो। तो जस्ट मैं ऐसा ही क्वेश्चन ढूंढ लूं, वो आपको कराता हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात जो बताऊं कि देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकाली जाती है। जो शुरुआत में कैपिटल होता है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। और इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि कैपिटल जो है वो आपको एंड कर दिया गया है। तो जब आपको इंटरेस्ट निकालने की प्रॉब्लम दी जाएगी तो कैपिटल आपको अगर क्लोजिंग दे दिया गया होगा तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो उल्टे रिवर्स ऑर्डर में उल्टी दिशा में चलते हुए कैपिटल इन द बिगिनिंग या ओपनिंग कैपिटल पता करना होगा। और उस ओपनिंग कैपिटल को पता करने के बाद फिर आप इंटरेस्ट निकालोगे और फिर आप इसका क्वेश्चन करोगे। तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं और पहली लाइन पे ही ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 66 हम पढ़ रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2020 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स, ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का वो दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट ऑफ P, Q and R stood in the books of the firm at 40,000, 30,000 and 20,000 respectively। इनके जो कैपिटल हैं वो आखिरी में है नीचे 40,000, 30,000 और 20,000। और subsequently it was noticed that interest on capital at the rate of 5% per annum had been omitted। और बाद में ये मालूम पड़ा कि कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना लिया और 5% की जो इंटरेस्ट का रेट है वो यूज नहीं किया गया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% देना था वो नहीं दिया इन्होंने। अब प्रॉफिट भी दिए आगे। उन्होंने बताया कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 60,000। और इस साल के प्रॉफिट कितने हैं? 60,000 के थे। और ड्राइंग्स दी हुई हैं 10,000, 7,500 और 4,500 की। फिर इन्होंने ये भी कहा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका आखिरी लाइन में बताया गया कि 3:2:1 है और एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है। अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स करी हैं उन सब में आपको शुरू का कैपिटल दिया गया होता था जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। ये एक पहली ऐसी प्रॉब्लम है, 2 क्लासेस के अंदर हम पहली ऐसी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसमें कैपिटल आपको क्लोजिंग दे दिया और क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकाली जाती, इंटरेस्ट निकाली जाती है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ये तो सबसे पहला तो काम ये फंसता है कि हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो अब हम एक स्टेटमेंट इसमें बनाएंगे या एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम ओपनिंग कैपिटल को पता करेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल पता करने के लिए क्या करना होगा कि जो जो चीजें आपने साल भर में डिडक्ट कर दी हैं उनको वापस ऐड कर दीजिए और जो जो चीजें आपने साल भर में ऐड कर दी हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, तो आप पीछे की तरफ चले जाएंगे।
देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको। पार्टनर्स के नाम है PQR और इनके कैपिटल्स जो हैं वो 40, 30 और 20 दिए हुए एंड के कैपिटल्स। तो हम लिख रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड। क्लोजिंग कैपिटल है इनका क्लोजिंग के समय में आखिरी में 40,000, 30,000 एंड 20,000। साल भर में क्या किया होगा, इनके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो है 2 एक्टिविटी हुई है। एक तो इनको प्रॉफिट मिले हैं और दूसरा इन्होंने ड्राइंग्स करी है। देखिए जब शुरू में जो कैपिटल होता है उससे ड्राइंग्स माइनस करी जाती हैं, प्रॉफिट उसमें जोड़ा जाता है, तो आखिरी का कैपिटल आ जाता है। आप नॉर्मली कैसे क्वेश्चन करते हो, जनरल वे में आप समझिएगा कि जो कैपिटल शुरू में होता है वो लिख लेते हो, इसमें से जो ड्राइंग्स होती हैं वो माइनस कर लेते हो, फिर इसके अंदर कोई प्रॉफिट आता है तो वो जोड़ देते हो और आपका फिर कैपिटल आपको मिल जाता है। तो फर्क क्या है, ये आपका कैपिटल एट द एंड है, क्लोजिंग है, और ये ओपनिंग है, ओपनिंग कह लें या बिगिनिंग कह लें। अब देखिए जब आपको एंड का फिगर दिया और ऊपर की तरफ जाना है, वापस पीछे की तरफ जाना है, तो आपको क्या करना होगा कि जो चीजें माइनस हो गई हैं उनको ऐड कर दोगे और जो चीजें प्लस हो गई हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ड्राइंग्स माइनस हुई होंगी, माइनस होने के बाद फिर क्लोजिंग आया होगा। भाई आप जनरल वे में कैसे अकाउंट बनाते हो, शुरू का कैपिटल लिखते हो, उसमें से ड्राइंग्स होती हैं तो माइनस करते हो, कोई प्रॉफिट होता है उससे कैपिटल में जोड़ते हो और आखिरी का कैपिटल पता चल जाता है। हम अगर आखिरी से उल्टा चल के पीछे बिगिनिंग वाला पता करना चाहें तो सारे काम उल्टे करने पड़ेंगे। जो चीज माइनस हो गई है वो प्लस करते हैं और जो चीजें प्लस हो गई हैं उनको हम माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइंग्स को प्लस करेंगे इसमें। और ड्राइंग्स देखिए इनकी कितनी है, क्वेश्चन में लास्ट में दी हुई है 10,000, 7,500 एंड 4,500। तो 10,000, 7,500 एंड 4,500 इसको हम प्लस कर देंगे इसके अंदर। प्रॉफिट इनके अकाउंट के अंदर प्लस हो गया होगा। हम तो शुरू का पता करना चाहते हैं, पीछे की तरफ वापस जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रॉफिट्स हैं उनको जाकर के हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इनके प्रॉफिट कितने दिए हुए थे, जो टोटल प्रॉफिट दिए हुए थे वो थे इनके 60,000 और रेशियो क्या है इनका 3:2:1 का रेशियो है, ये लास्ट में दिया हुआ है। तो 60,000 को 3:2:1 में इन्होंने यहाँ पर इनके अकाउंट में किया होगा। तो ये 30,000 माइनस हो जाएगा, इनसे 20,000 माइनस हो जाएगा और इनसे ये 10,000 माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो बैलेंस है वो कैपिटल इन द बिगिनिंग या ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा, शुरुआत का कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितना होगा ये देख लेते हैं। 20,000 ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 17,500, 20,000, 17,500 और ये हो जाएगा 14,500। अब हमें यहाँ पर जो है ओपनिंग कैपिटल पता चल गया। जब हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो अगला वर्किंग नोट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं P के लिए, Q के लिए और R के लिए। तो इनका कैपिटल है 20,000, 17,500, 14,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है और वो है 5%। 5% कैलकुलेट कर लेते हैं और पूरे साल के लिए कैलकुलेट करना होता है, इसलिए 12/12 रहेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इनका 1,000 रुपीज, इनका हो जाएगा भाई 875 और 725 रुपीज। तो इस तरीके से हमने इनकी इंटरेस्ट निकाल ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इंटरेस्ट जो निकालनी होती है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालनी होती है।
और यहाँ पर इन्होंने आपको जानबूझ के क्लोजिंग कैपिटल दिया। तो हमारा काम एक क्या बढ़ गया इस प्रॉब्लम में कि हमको जो क्लोजिंग कैपिटल था उसको कन्वर्ट करके ओपनिंग में लाना पड़ा, और ओपनिंग का कैपिटल निकालने के बाद हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल ली। अब हम क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले अटेंड करते थे। तो ये इंटरेस्ट वो देना भूल गए, तो अब हम इनके लिए वैसे स्टेटमेंट बनाएंगे और इनकी जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो इनको हम दे देंगे। तो PQR है, तो हमने लिख दिया भाई एक्चुअल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन या नॉट प्रोवाइडेड या नॉट क्रेडिटेड, आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितनी थी, इनकी 1000 रुपीज की थी, वो हमने इनको दे दी, इनको 875 और इनको 725, ये इनके एक्चुअल में इंटरेस्ट बनती थी। और टोटल इंटरेस्ट जो है वो 1000 प्लस 875 और 725, टोटल इंटरेस्ट देनी है 2600 रुपीज की। फिर से वही प्रॉब्लम जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब 2600 रुपीज की इंटरेस्ट नहीं दी गई होगी तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आया होगा कि 2600 का प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे, और 2600 के प्रॉफिट जब वो ज्यादा आ गए होंगे, पीएल में नीचे 2600 ज्यादा बैलेंस आया होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्होंने बांट लिया होगा, तो वो प्रॉफिट अब हमने वापस लेना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली गिवन, जो गलत प्रॉफिट दे दिया गया था। और वो कितनी गलती हुई होगी, जितने की भाई ऊपर इंटरेस्ट की गलती थी, तो वो था भाई 2600 रुपीज। और इसको हमने किस रेशियो में उनसे लेना है वापस, और वो आपको पता है कि 3:2:1 का रेशियो है। तो 3:1 के रेशियो में अगर हम चलते हैं तो इनका आ रहा है 1300 रुपीज, और दूसरे वाले का पॉइंट में आ रहा है तो लगभग जो है ये हो जाएगा 866 आ रहा है, तो 867 ले लेते हैं। और तीसरे वाले का आ रहा है 3.33, तो 433 ले रहे हैं। तो अब हम इसका टोटल कर ले रहे हैं, इनका टोटल आ रहा है 1300, 1000, 867, 875, 433, 725, ये 2600 और 2600। इसमें आपके जो है यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी है पहले वाले पार्टनर की, तो डेबिट में इनके आ रहे हैं 300 रुपीज, और इनकी जो है क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, तो क्रेडिट में 875 और 867 का डिफरेंस निकालें तो ये आ रहा है जी 8 रुपीज। और इसके बाद जो है इनकी भी क्रेडिट साइड बड़ी है, और क्रेडिट में इसमें अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये आ रहा है 292 रुपीज का। तो अब आपको पता चल गया कि कौन से पार्टनर को डेबिट करना है, आपने पी को डेबिट करना है। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 रुपीज टू Q's capital account 8 rupees, and to R's capital account 292 rupees.